अयोध्या उत्तर प्रदेश का प्राचीन मंदिर माना जाता है। इसे प्राचीन काल से कौशल देश के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ हमारे प्रभु श्री राम जी ने अवतार लिया था। वेदों के अनुसार अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी तुलना स्वर्ग से की गई है। यहाँ जन्मे श्री राम जी को विष्णु जी का 7वां अवतार माना गया है। 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ बहुत भव्य राम मंदिर बनने को जा रहा है। 22 जनवरी 2024 ये वो दिन है जिस दिन के लिए करोड़ों हिंदुओं ने बेसब्री से इंतज़ार करा था। ये वो दिन है जिस दिन हमारे प्रभु श्री राम जी पधारेंगे। कितनी पीढ़ियां हमारी खत्म हो गई इस प्राचीन मंदिर को देखने के लिए। राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया। 15वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक हमारे कितने नागरिकों ने इस मंदिर को बनाने में अपनी जान गंवा दी और आधी से ज़्यादा जिंदगी कोर्ट में लड़ते हुए निकाल दी। आज वो लोग हमारे बीच नहीं रहे और आज हम ये ऐतिहासिक मंदिर देखने जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है और बहुत कम लोग जानते हैं राम मंदिर के इतिहास के बारे में। क्या मायने रखता है ये मंदिर हमारे लिए। आइए चलते हैं उस दौर में जहाँ से ये विवाद शुरू हुआ था। ये बात है 1528 की, जब बादशाह बाबर ने अपने सैनिक मीर बाकी को मंदिर तोड़ने का आदेश दिया और मस्जिद बनाने को कहा, जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। 190 साल तक कोई विवाद नहीं हुआ क्योंकि ये समय मुग़ल एम्पायर का था। ये हिंदू जानते थे कि इस जगह उनके प्रभु राम का मंदिर था, किंतु किसी की भी आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन 190 साल बाद 1717 में राजा जय सिंह जानते थे कि हिंदुओं के लिए यह जगह कितनी मायने रखती है। वो जानते थे कि जहाँ मस्जिद बना हुआ है वहाँ एक मंदिर हुआ करता था। इसी बात को ध्यान में रखकर उन्होंने मंदिर बनवाने की कोशिश करी, किंतु वो इसमें असफल हो जाते हैं और मस्जिद के बाहर राम चबूतरा बना देते हैं ताकि हिंदू वहाँ पूजा कर सके। ये वो दौर था जब मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ा करते थे और हिंदू चबूतरे पर पूजा किया करते थे। दोनों के बीच शांति बनी रही और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी जीते थे। 1813 में हिंदुओं ने पहली बार बादशाह बाबर के खिलाफ दावा किया कि जिस जगह पे बाबरी मस्जिद बनाया गया उस जगह पे मंदिर हुआ करता था, जो कि बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा तोड़वाया गया। और यह बात फैज़ाबाद के अंग्रेज़ अधिकारियों ने भी यह बात बताई थी कि मस्जिद में कई ऐसे पत्थर और मूर्ति पाए गए हैं जो मंदिर से मिलते जुलते थे। 1838 में रिपोर्ट आई कि मस्जिद की दीवारें मंदिर से ली गई हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद बहुत हंगामे हुए और फिर 1853 में पहली बार हिंदू मुसलमान के दंगे हुए। एक ही विवादित ज़मीन पर नमाज और पूजा होती गई, लेकिन 1855 में मस्जिद में हिंदुओं के आने की पाबंदी लगा दी और हिंदुओं में मस्जिद से काफ़ी दूर अपना राम चबूतरा बना दिया और वहाँ पूजा करने लगे। ये बात थी जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ करता था। ये तब की लड़ाई थी जब लोग बिना किसी सरकार की मदद से अपने दम से लड़ रहे थे। फिर 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके 2 साल के बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि ये विवाद एक भयंकर रूप ले लिया। 1949 23 दिसंबर को जब राम जी की मूर्ति मस्जिद में पाई गई, हिंदू लोग दावा करते हैं कि ये हमारे प्रभु राम जी का चमत्कार है और मुसलमान कहते हैं कि किसी ने ये पाप रात को आकर करा है। ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने के नैयर को वहाँ से मूर्ति हटाने को कहा, किंतु के नैयर ने साफ इनकार करते हुए कहा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो हिंदू भारी तादाद में भड़क जाएंगे। लास्ट में के नैयर ने मस्जिद के बाहर ताला लगाने का सुझाव दिया और उस मस्जिद को विवादित ढांचा कहकर ताला लगा दिया गया। 1950 में फैज़ाबाद सिविल कोर्ट में वकील के द्वारा 2 अर्जी दाखिल करी गई, जिसमें राम लल्ला की पूजा करने के लिए इज्जत मांगी
और विवादित ढांचे के अंदर राम मूर्ति रखे रहने के लिए मांग मांगी, पर उनकी कोई नहीं सुनता और यह विवाद ऐसे ही चलता रहता है। किंतु यह विवाद बहुत बड़ा भयंकर रूप लेने वाला होता है। फिर आता है काला दिवस 6 दिसंबर 1992, जब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और पी.वी. नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। इस दिन लाखों कार सेवक अयोध्या में पहुंच गए और विवादित ढांचे के ऊपर चढ़कर अपना झंडा फहराने लगे, क्योंकि कल्याण सिंह ने बोला था कि वो विवादित ढांचे को गिरने नहीं देंगे। किंतु हिंदू कार सेवकों ने मस्जिद के तीनों गुम्बद गिरा दिए, जिससे कि इतने दंगे हुए कि 2000 से ज़्यादा कार सेवक शहीद हो गए। इस दंगों के बाद फिर से 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन को आग लगा दी गई, जिससे 58 लोगों की जान चली गई और 2000 से ज़्यादा लोग गुजरात में मारे गए। इस विवाद के बाद ASI आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्च करा तो यह प्रूफ कर दिया गया कि मस्जिद के नीचे मंदिर के शेष पाए गए हैं, जिससे कि अदालत ने ज़मीन को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया, जो लोगों द्वारा इनकारा गया। फिर ये बात 2011 सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और 7 सालों तक कोर्ट कोई भी मुकाम तक नहीं पहुंच पाती और फिर 2019 में सारे विवादों बाद सुप्रीम कोर्ट इस मुकाम पे पहुंचती है कि 9 नवंबर 2019 को ज़मीन राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपी जाए और 5 फरवरी 2020 को इस मंदिर का निर्माण शुरू होता है और 4 साल बाद आज ये मंदिर पूरा होने को आ रहा है। अरे बाबर कौन था? घुसपैठिया था। अकबर कौन था? घुसपैठिया था। तो हमें बाबर को नहीं मानना, हमें राम को मानना है, जो कितने सालों से हमारे देश के अंदर राम राज्य था, दशरथ के बेटे थे। हम राम जन्मभूमि को अपना मान्यता देते हैं। और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? इतने विवाद झगड़े के बाद, इतने खून पसीना बहाने के बाद राम जी के भक्तों की श्रद्धा और उनके लिए कुछ कर दिखाने की इच्छा से आज यह सुंदर मंदिर बन रहा है। इससे यह पता चलता है कि सच्चाई का रास्ता बहुत कठिन है, किंतु अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। आप सबसे एक विनती है कि 22 जनवरी 2024 को सब अपने घर पे एक दिया ज़रूर जलाएं, क्योंकि उस दिन हमारे प्रभु श्री राम जी पधार रहे हैं।